लड़की और लड़के का जो लव है और प्यार और रोमांस, इससे तो हमारे ड्रामे भरे हुए हैं। जो ड्रामा देखो लड़की लड़के के लव और अफेयर पे है, आई मीन के लव स्टोरी। लेकिन कुछ ऐसे ड्रामा ऐसे भी हैं जहाँ अल्लाह के साथ उनका कनेक्शन नज़र आता है कि ज़िंदगी का रुख जो है दूसरी तरफ कैसे आई मीन के पलट गई दूसरी। तो आज हम उन ड्रामास को डिस्कस करेंगे जिनमें लव और प्यार तो हुआ और दिल भी टूटा, और ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, और उसको लेके उन सोचों को लेके उसकी सुकून की तलाश में कि हमें अब सुकून नहीं मिल रहा, उसकी इस तलाश में रब की तरफ मुड़ना और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र कैसे तय किया। लेकिन नंबर 5 पे जिसको रखने लगे हैं वो है अलिफ। अलिफ में भी यही है कि 2 जनरेशन पे ये डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो ये है कि वो डांसर होती है, आई मीन कि कुबरा खान और एहसन खान की स्टोरी दिखा रहे हैं इसमें। जो कुबरा खान वो डांसर बनी होती है और जो एहसन खान वो एक दरवेश होता है, उसका अल्लाह की ज़ात के ऊपर एक ट्रस्ट होता है, लेकिन वो वहाँ से डांसर होती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। आई मीन कि इन दोनों का मिलन समझ ले कि एक तूफ़ान की मानत है, एक अल्लाह की तरफ है और एक दूसरी दुनिया में है। और जब वो इनकी शादी हो जाती है और फिर इनकी काफ़ी बदगुमानियाँ आपस में पैदा होती हैं, इनकी बेटा होता है, इनका रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ये शादी टूट जाती है। फिर हम सेकंड जनरेशन की तरफ आएँ तो उसमें हमज़ा अली अब्बासी और सज्जल अली ने रोल अदा की है, जिसमें हमज़ा अली अब्बासी कल्बे मोमिन बना हुआ है। मतलब कि एक ऐसा डायरेक्टर बना हुआ है जो औरत की बॉडी को दिखाता है, उसके जिस्म की नुमाइश करता है, और वहाँ से वो काफ़ी फेमस डायरेक्टर है क्योंकि वो सिर्फ ड्रामा और मूवीज़ जो है ना इस बेस पे बनाता है कि एक्ट्रेस को बोल्ड दिखाता है। फिर सज्जल अली की तरफ आते हैं तो वो एक काफ़ी संजीदा और अच्छे रोल करने वाली एक्ट्रेस बनी हुई है, और वो कल्बे मोमन के पास जाके ऐसे रोल नहीं अदा करना चाहती, और जो है ना उसकी सोचें वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। और सज्जल अली के भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, और फिर हम अगर देखें कि इसका बैकग्राउंड सज्जल अली का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और कल्बे मोमन जब इन दोनों का आपस में लव होता है, लेकिन ये अलिफ में यही दिखाया गया कि अलिफ मतलब कि अल्लाह की तरफ इनका कैसे रुझान होता है। ये इकट्ठे प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन कल्बे मोमन जो अल्लाह ताला की तरफ उसका रुझान नहीं होता। फिर वो अल्लाह की तरफ आता है कि उसकी एक और आँख खुलती है और अपनी आँख से दुनिया को देखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा अलिफ भी बहुत ज़बरदस्त और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक के सफ़र के लिए बेस्ट ड्रामा कह सकते हैं। 4 नंबर पे जिस ड्रामे का जिक्र करने लगे हैं वो है मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान। इसके अंदर जो काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं जैसे कि सुमैया मुमताज़, स्मीना पीरज़ादा और फैसल कुरैशी। लेकिन सुमैया मुमताज़ और स्मीना पीरज़ादा आपस में सास बहू बनी होती हैं, और इसका निकाह जो होता है ना वो फैसल कुरैशी से हुआ होता है। लेकिन सास जो है झूठा कुरान पाक उठा लाती है, सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन वो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की चाहत में, अल्लाह की के लिए खातर वो झूठ सच्चा भी नहीं उठाती। वो कहती मेरे और इसके दरमियान क्या फ़र्क रह जाएगा, अगर हम दोनों उठा लेंगी तो फिर वो समझती है कि अल्लाह ताला कुरान पाक को झूठा और सच्चा दोनों सूरतों में हमें नहीं लेके आना चाहिए किसी मामलात में। वो एक पाक कलाम है और अल्लाह के कलाम है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसने ये लाइफ अपनी इतनी मजबूरियों और बेमहरूमियों और गुर्बत में गुजारी सिर्फ अल्लाह की खातर। अगर वो झूठा सच्चा उठा लेती तो वो उसकी लाइफ कुछ और होती, लेकिन उसने अपने रब की खातर अपनी इस तरह की कसम नहीं उठाई, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो। तो 3rd नंबर पे जिस ड्रामे को रखने लगे हैं वो है शहरेज़ाद माहिरा खान का ड्रामा है और काफ़ी फेमस ड्रामा है, जिसमें वो मिकाल जुल्फ़कार आई मीन के अपने हस्बैंड की लव मोहब्बत को पा लेती है, जो चाहती है वो लाइफ में पा लेती है, क्योंकि काफ़ी रिच भी होती है, हर विश उसकी पूरी होती है, और जो चाहती है मीन कि ये घर लेना है, इस तरह का लेना है, डेकोरेशन ये वो। लेकिन जब हस्बैंड उसको धोखा देता है और उसको चीट करता है और एक बदसूरत लड़की से शादी कर लेता है, उसके मुकाबले में ले आता है, फिर वो ये सोचती है कि ये ज़िंदगी क्या है, ये तो मादी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है और रह जानी है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। और फिर अल्लाह ताला की तरफ वो पलटती है, उसकी एक और तस्वीर का रुख आई मीन कि एक और आँख खुलती है उसकी, और नई सुबह होती है उसकी ज़िंदगी में। और नंबर 2 पे रखने लगे हैं खुदा और मोहब्बत। इसके 3 सीज़न आए, इतना पहला सीज़न इसका फर्स्ट इतना हिट हुआ इमरान अब्बास का, और फिर उसके बाद उसने दूसरा भी किया, फिर तीसरा भी आया, और तीनों सीज़न आई मीन के सुपर डुपर गए हैं। जैसे कि फर्स्ट में मौलवी की बेटी होती है और बापर्दा और बाहया है, और वहीं वो अमीर ज़्यादा होता है, और वो चाहता तो उसको पा भी सकता था, लेकिन उस के दरमियान सोसाइटी, माशरा, घर, फैमिली, और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की की खातर कि मैं अमीर हूँ और वो गरीब है। फिर वो खुद भी गरीब बन गया, कुल्ली बन गया, लेकिन उसको उसकी मोहब्बत नहीं मिली, एंड पे वो लड़की मर जाती है। फिर हम सीज़न 2 में भी देखते हैं इसी तरह से वो मसलन के ख्वार होता है,
और खुदा के तक का सफ़र उसका फिर जारी रहता है। फिर सीज़न 3 में अगर देखते हैं तो इसमें एक्टर चेंज हो जाता है, फिरोज़ खान आ जाता है और इकरा, और दोनों की इतनी सुपर डुपर जोड़ी बनती है और ये ड्रामा काफ़ी सुपर हिट हो जाता है कि एंड पे उस लड़की से मोहब्बत करता है, गरीब होता है, और वहाँ लड़की अमीर होती है, और अमीर लड़की जो होती है उससे मोहब्बत तो करती है लेकिन इजहार नहीं करती और दोस्ती कर लेती है। लेकिन जब हम देखते हैं आगे आगे उसके लिए खातर घर भी छोड़ देता है, और घर छोड़ने के बाद उसकी जब शादी हो जाती है किसी अमीरज़ादे से और उसकी बदवा लग जाती है उसको, और वो घर पहुंचने से पहले पहले ही उसको मार दिया जाता है। लेकिन वो एक बेवा की तरह लाइफ गुजारती है और वो एक मज़ार पे बैठ जाता है, और जब मज़ार पे बैठता है तो उसका मोहब्बत और उसका रुझान तो अल्लाह की तरफ हो जाता है, वो उसको तो भूल जाता है। लेकिन जो इकरा अजीज़ के बनी हुई है उसका ध्यान और ख्याल सिर्फ इसकी तरफ होता है, और कहती है मुझे उसकी बदवा लगी, उसको ढूंढती फिरती है। इश्क में जोगी बन जाता है, ना पाँव पे जूता ना तन पे कपड़े, और भूखा और प्यासा होंठ सूखे हुए, और अपने रब को याद करता है। लेकिन उसका कनेक्शन उसकी दुनियावी लव के साथ बिछड़ा होता है, जिसकी खातर वो सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ के मज़ार पे बैठा हुआ है। लेकिन जब उसकी एक झलक देख लेता है और दूसरा सांस नहीं उसको आता, और फिर जब वो भी उसको देख लेती है, जब वो भी उसकी मोहब्बत में तड़प रही होती है, इनकी क्राइजीत का जो करैक्टर है वो भी उसकी मोहब्बत और में लव में तड़पती है। लेकिन रब की पहचान और रब की अल्लाह तक पहुंचना, ये इन सारी महरूमियों की वजह से है कि एक रब है जो हमारे दिलों में इस तरह की मोहब्बत डालता है। सो व्यूअर्स, ड्रामा खुदा और मोहब्बत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। नंबर 1 पे जिस ड्रामे को हमने रखा है वो है मान चले का सौदा। ये काफ़ी पुराना ड्रामा है, इनके आपके बचपन का में भी हो या आपके पैदा होने से पहले का हो, और इसमें जो कि इसमें हर तरह के आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, ज़िंदगी उलझने अपनी लाइफ की और कुछ सोचें, जिसमें ख़याम सरहदी और फिरदौस जमाल है और राइटर शफाक अहमद और बाबा जी। और मान चले के सौदे में आपको मियाँ बीवी का रिलेशन और आईमी की ज़िंदगी की जितनी उलझने हैं, आपको इतने अच्छे डायलॉग्स मिलेंगे। आईमी के कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अश कर उठेंगे कि वाह क्या ड्रामा है। और इसमें भी इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक का सफ़र है कि रब की पहचान, रब क्या है, हमारे दिलों में है, हमारी शरक से करीब है, और जो कुछ भी हमारी ज़िंदगियों में हो रहा है ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है, और वही हमारे अच्छा और बुरा नसीब लिखता है। इसमें भी अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर एक बिलीव है। मन चले का सौदा, और ये यूट्यूब पे मौजूद है, और इसके एपिसोड 13 है, और इनका छोटा सा ड्रामा है लेकिन इसके डायलॉग्स, इसका स्क्रिप्ट अमेजिंग है। और सो व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये फिर कमेंट्स में आप बताया करें कि किस तरह के ड्रामे के ऊपर हम रिव्यू दें, पुरानों के ऊपर, न्यू के ऊपर, क्योंकि सम टाइम तो व्यूअर्स कुछ और देखना चाहते हैं लेकिन हमारी पसंद कुछ और होती है, तो जो आप देखना चाहते हैं हम वही दिखाएंगे।